ये जेंट्स का हो गया, ठीक है। मतलब लेडीज़ का इसमें आता है। लेडीज पहन सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या पिंक पिंक दिख रहा है? बस बचा के रखो। हाँ 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 हाँ, ये भी वही कपड़ा है। डॉन बने, छोटा डॉन बने हुए हैं। अरे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो अभी मैंने अपना हेयर स्टाइल कर दिया है चेंज, और मुझे लगा कि मैं ये ड्रेसअप की हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये पैंट और अपना ये शर्ट पहनी हुई हूँ। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से शर्ट मंगाया था, थोड़ा शिमरी उसमें है, लेवल पे बता सकते हैं कपड़े में। तो ये मैंने कई समय पहले ही मंगाया था, लेकिन पहना आ जाए तो मुझे लगा थोड़ा हम लोग दूर जाने वाले हैं। मुझे अपनी साड़ी का ब्लाउज़ वो करवाना था, क्योंकि हम लोकल में जहाँ रहते हैं वहाँ लोकल में मैंने एक दो टेलर से सिलवाया ब्लाउज़, तो वो बेकार, मतलब वो हो गया। मेरी ननद ने एक साड़ी दी थी, तो आप लोग को दिखाऊं कि बाद में दिखाऊं? चलिए छोड़िए, बाद में दिखाऊंगी जब पहन ले, वो कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि एक मिनट, मतलब इससे भी भारी जो साड़ियाँ हैं मेरे, एक है साड़ी जो मैं पहनी हुई थी, गई थी रक्षाबंधन में पहन के। सोचा था कि वाले का सिलवा लूँ, लेकिन मैंने वाला नहीं सिलवाया ब्लाउज़। मैं सोची एक साड़ी का मैं जैसे तैसे देखती हूँ, देन अगर मुझे अच्छा लगा। यहाँ से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है मार्केट, और वहाँ कॉस्टली भी है, मतलब जो सिलवाई है। लेकिन यहाँ का मैंने देखा, यहाँ भी वही चीज़ है, बट वो अच्छा चीज़ फिटिंग कर नहीं पाते। और मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं सूट अगर कोई सिलवाती हूँ या साड़ी के ब्लाउजेस सिलवाती हूँ तो हमेशा गड़बड़ होता है। और लोगों की देखती हूँ तो कि औरतें लोग कितना अच्छा डिज़ाइन का पहन लेती हैं, मतलब इतने अच्छे डिज़ाइन के गले और हाथों में डिज़ाइन। बट मेरे पास एक भी साड़ी ऐसी नहीं है जो थोड़ा लगे कि हाँ ये मैंने कुछ यूनिक डिज़ाइन सिलवाया। मतलब एक नए नए डिज़ाइन में मैं सिंपल यहाँ तक गला सिंपल सिलवा लेती हूँ, या तो रेडीमेड ले लेती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि मैं जो साड़ियाँ, क्योंकि देखिए मैरिड वुमेन है, तो साड़ी या सूट या आप वेस्टर्न ड्रेस देख सकते हो। मैं वेस्टर्न ड्रेस भी पूरी तरीके से कैरी करती हूँ, खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं लोअर टी शर्ट पहन के वीडियोस बना देती हूँ। तो एनीवे मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, मैं लोअर टी शर्ट ही नहीं, मैं वेस्टर्न ड्रेस के साथ साथ इंडियन कल्चर ड्रेस के साथ साथ वेस्टर्न भी वियर करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चीज़ छोटे हों या बड़े मैं बता दे रही हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो खून जलाने का कोई मतलब नहीं बनता है, या चिढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपनी बड़ी बुद्धि करके अपने जीवन में आगे बढ़ो, और एजुकेशन सेक्टर पे बहुत बेहतर काम करो, नाम कमाओ। दूसरे ने क्या पहना है क्या नहीं पहना है डजंट मैटर, वो उसका बॉडी है, वो कुछ भी पहने या ओढ़े, ठीक है। मैं कभी भी किसी के ड्रेसिंग सेंस को कुछ नहीं कहती कि हाँ भाई तुमने क्या पहना है। आप कंफर्टेबल हो देन यू कैन कैरी ऑन, तो आप पहन सकते हो, उसको पहनो, वियर करो। मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे साड़ियाँ पसंद है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ साड़ियों में। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं साड़ियाँ बहुत पसंद है, मैं आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए पहन सकती हूँ। बट मैं साड़ी कहो कि दिन भर पहनो तो मैं कैरी दिन भर नहीं कर सकती, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे थोड़ा इश्यूज़ होने लगता है, बैक पेन होने लगता है मुझको बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं साड़ी कैरी नहीं करती हूँ। और आप लोग पीछे बार बार देखते होगे ना, कहते होगे कि इसको मैं ऐसे कर दूँ, बट नहीं करूँगी अभी। और करना भी होगा तो उस कमरे में इनको लगा देंगे 2 बेबीज़ फॉर 2। तो वो चीज़ें, और मैं अभी जन्माष्टमी के लिए कुछ कुछ सामान लाई हूँ। मुझे लगा दूर जाएंगे, लेकिन यहीं पास में जब रोड पे गए तो मुझे बोला, मतलब जो दीदी के साथ गए थे बगल में, कि उन्होंने बोला कि नहीं आप क्या कहते हैं यहीं से सामान लेना। तो अपना सब्जी वब्जी इस ड्रेसअप में सब्जी वब्जी अपना लेके आ गए। अष्टमी के लिए हमने पहले तो ये कपड़ा लिया है, ये वाला कपड़ा लिया है मंदिर में बिछाने के लिए। एक सेकेंड,
होके ठीक करूँगी। अब मंदिर भी साफ़ करना है। और ये कृष्ण भगवान के कपड़े हैं। कृष्ण एक गैया है और ये मेरे से पता नहीं छूट भी गया था थोड़ा सा, कहीं ये ना हो कि मिट्टी के गैया है एक, और कृष्ण राधा जी की मूर्ति है तो वो लिए थी। और ये लिए हैं 15 अगस्त के लिए। अब जा रहे हैं, चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। पहले ऐसा लुक आ रहा है तो मैंने ये मैं पहन के वियर करके गई। ब्लैक शर्ट मुझे बहुत लेने का मन था, बट ये मैंने शिमरी उसमें लिया है, थोड़ा ठीक लगता है, पार्टी वियर है। और ब्लैक शर्ट मैंने इनको भी दिला रखा है, अरविंद जी को। अब ब्लैक कुर्ता भी लेना है मुझे। ब्लैक अभी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब भले से ही और किसी को आउटडेटेड लगे, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है अभी कि ब्लैक 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 ब्लैक। अब मैं देखती हूँ कि ब्लैक, पता है मुझे खुद ऐसा महसूस होता है कि मैं ब्लैक कलर पहनती हूँ तो थोड़ा हट के लगती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ऐसे लपेट लिए बाल क्योंकि आई हूँ तो गर्मी बहुत लगने लगी। तो अब जा रही हूँ मैं ड्रेसअप अपना चेंज करने। 2-3 रील्स मैंने बना ली हैं इसमें, बट मेरे पास स्टैंड नहीं है, ये वाला जो सेल्फी स्टैंड होता है। ऐसे तो आप सेल्फी स्टिक है, लेकिन स्टैंड नहीं है जो कहीं पे खड़ा करके अपना अच्छा व्यूज़ लेना हो, तो वो सिस्टम अभी मेरा टूट चुका है। मैंने 2 सेल्फी स्टिक मंगा रखी हैं। कई लोग कहते हैं ना वीडियो बना रही हो ऐसा 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 ऐसा, तो आपके वीडियो बनाने से और मेरे को ड्रेसिंग सेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपने मन की मालिक हूँ। मुझे किसी के मर्यादा से या किसी के संस्कृति से या किसी के धरोहर से ना फर्क पड़ता है, ना मैं किसी की मान मर्यादा अपने जीवन में बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपनी मान मर्यादा, सेल्फ स्टैंड एंड सेल्फ कहते हैं मोटिवेट या सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करती हूँ। मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता है इस विषय पे कि कोई मुझे जस्टिफिकेशन या टैग लगाए, है ना। और आप लोगों के साथ भी होता होगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। जिनके तो ओपन माइंडेड है घर वाले तो अलग बात है। मेरे पिताजी तो हमेशा क्या हुआ है कि पापा मेरे हमेशा वो किए हैं, बचपन से हम लड़कों के ही कपड़े पहन के बड़े हुए हैं, जैसे पैंट शर्ट वगैरह होता है। मैं अपने समय की बात बता रही हूँ। फिर पापा एक समय बाद बोले नहीं बेटा जीन्स वो कर दो 12वीं के बाद, लेकिन ना मैंने नहीं माना भाई। जब मैंने अपने पिता की बात नहीं माना तो ये चिंदी दिमाग के लोगों की बात मानने वाली हूँ मैं? नो वे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अपने मन की रानी हूँ, अपने मन की मालिक हूँ। कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाले, दबाव डाले, वो पसंद नहीं है मुझको। ये मेरा खुद का अपना एटीट्यूड रहता है। तो ड्रेसिंग सेंस में कोई बात करता है मेरे पीठ पीछे भी ना, तो मुझे वो सुनने में आता है, तो मुझे घृणात्मक वाली चीज़ें होती है कि इंसान जब बड़ा होता है तो उसकी सोच इतनी छोटी कैसे हो जाती है। जब एजुकेशन फैक्टर से आप इतने बड़े स्तर पे पहुंचते जाते हो, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, तो आपका सोच इतना निम्नतर कैसे हो जाता है। तो ये थोड़ा शर्म का भी बात हो जाता है और थोड़ा सोचने की बात हो जाती है। दादा एक उम्र में, जो अभी युवा पीढ़ी शुरू ही हो रही है, उस उम्र में आप दादा काका जैसी सोच और दादा काका जैसी बुद्धि रख के ज़ुबान पे बोलते हो, तो ये आपके लिए सोचने का विषय है, ना कि हमारे लिए। तो अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, नहीं तो मैं देखते हैं आगे ये कंटिन्यू मैं करूँगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है।